समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कल बड़ा ही सुहावना दिन था मेरे लिए। कल संध्या काल में आदरणीय दादी जानकी जी से मुलाकात करने का अवसर मिला। परम सौभाग्य था मेरा। पहले तो मेरे मन में ये था कि इतने बड़े विश्वविद्यालय की चीफ हैं, मुख्य प्रशासिका हैं, तो बहुत व्यस्त रहा करती होंगी, क्योंकि 135 देशों में विद्यालय की शाखाएं हैं। 10,000 से भी ज्यादा शाखाओं का संचालन वो करती हैं और लाखों भाई बहनें हैं जिनसे उनका संपर्क बना रहता है। लेकिन आश्चर्य हुआ ये जानकर, सुबह की दिनचर्या तो मुझे पता नहीं, लेकिन शाम को प्रतिदिन मुझे पता चला कि 7 से 7:30 बजे तक वो मेडिटेशन भी कराती हैं और 7:30 से 8:30 बजे तक छोटे से समूह के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो कल के समूह में मुझे भी बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही ओजस्वी लग रही थी दादी। 99 ईयर्स की हो गई हैं, लेकिन फिर भी 9 साल की मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। तपस्या का तेज उनके चेहरे पे झलक रहा था और बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने बताई, जिनको समय प्रति समय मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एक बात जो मुझे बहुत प्यारी लगी वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दादी जी कह रही थी कि जीवन में बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं और उन गलतियों से भी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि उन गलतियों को बार बार याद करके पश्चाताप करते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। वो दुख हमें बहुत बोझिल कर रहा होता है। तो उन्होंने अच्छी बात कही कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट, अब मुझे क्या करना है इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के पास 2 ही चॉइस हैं, या तो उस गलती को बार बार याद करके पछताता रहे, या फिर दूसरी चॉइस उससे सीख लेकर के आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमें दूसरा जो ऑप्शन है वो अख्तियार करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। यदि हम ठहर जाते हैं तो उसे तो मृत्यु कहा जाता है। कितनी सुंदर सीख थी ना। हम सबको भी ये प्रेरणा लेना ही चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें। पास्ट को भुलाकर उससे सीख लेकर निश्चित रूप से यदि हमारे कदम आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। आइए दादी जी की इसी सुंदर सीख के साथ, प्रेरणा के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं प्राता जी का। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लग नहीं रहा था कि वो 99 ईयर्स ओल्ड हैं, बल्कि लग रहा था कि 99 ईयर्स यंग हैं। हाँ, बिल्कुल, ये अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने अपने चिंतन की धारा को बहुत सुखद रखा है जी। ये दादी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि सदा एनर्जेटिक रही हैं, कुछ करने का जज्बा मन में रहा है और यही कारण है कि वो फटाफट ठीक हो जाती हैं। कुछ छोटी मोटी बीमारी आए, देखा डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि दादी तो जल्दी उठ के ठीक हो गई, क्योंकि उनको एक उमंग आता है, मुझे तो बहुत बाबा के बच्चे आए हुए हैं, उनसे जाके मिलना है। तो ये जो मनुष्य के मन में एक उमंग के संकल्प हैं, ये हमारे ब्रेन को भी एनर्जेटिक करते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है जो मैं दादी जी के जीवन को देखकर सीखता हूँ कि अगर मनुष्य के मन में कुछ करने का दृढ़ संकल्प हो, एक जज्बा हो, बिल्कुल ढिलाई ना हो, तो सब बीमारियां और परिस्थितियां पीछे छूट जाती हैं। दूसरी ये चीज वो सदा ही कहा करती हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेटफुलनेस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं तो कई लोग पास के कुछ जो उनके साथ बुरी घटनाएं हो गई, उनसे गलती हो गई या दूसरों ने कुछ उनको सताया, कुछ भी हुआ, उसको बार बार याद करते हैं, क्योंकि उसकी गहरी छाप सबकॉन्शियस माइंड पर उनके हो गई है। वो उनको बड़ा पीड़ित करता है। वर्तमान में चाहे कुछ भी हो रहा, मान लो बहुत सुंदर पिकनिक का प्रोग्राम चल रहा है, खाने पीने के साधन रखे हैं, लोग आए हुए हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और एकदम आनंद का माहौल है, लेकिन वो जो पास्ट की छाया है उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। भूलना, ये भी एक, इसको मैं कहूँ कला, या मैं कहूँ ये भी एक पावरफुल स्टेट की बात है, स्टेट ऑफ माइंड। और दूसरों को क्षमा करना ये न केवल महानता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली आत्मा का एक चिन्ह भी है। तो यदि मनुष्य अपने जीवन में फॉरगेट एंड फॉरगिव इन 2 चीजों को अपना लेता है तो जीवन की यात्रा सचमुच बहुत सुखद हो जाती है, और हर व्यक्ति को इस पे ध्यान देना चाहिए। जी जी जी, ये जीवन का एक सुंदर मंत्र हो सकता है, जीवन में आगे बढ़ने में बहुत काम की चीज होती है। लेकिन कई बार जी, इससे पहले कि मेल की ओर आए, ये पास्ट लोगों से छूटता नहीं है, क्योंकि एक सर्वे मैंने देखा था कहीं, उसमें ये बात आई थी कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में ही रहता है
15% अपने फ्यूचर में और केवल 5% ही अपने प्रेजेंट में रहता है। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाग 80% उसका प्रेजेंट भी उसमें जा रहा होता है और शायद बहुत सारी जो घटनाएं घटी हैं, बुरी घटनाएं ज्यादातर, उन्हीं के चिंतन में वो रहता है। निकले कैसे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अगर मनुष्य 100% प्रेजेंट में रहने लगे जी। तो कितनी बड़ी चीज हो। 10-5% रहना और 100% रहना, 10 गुनी एफिशिएंसी मनुष्य की बढ़ सकती है। उसके चेहरे पे चमक आ जाए, उसकी भविष्य की सफलताएं इससे प्रभावित होने लगे। अन्यथा क्या हो रहा है, पास्ट का बुरा इफेक्ट और भविष्य का चिंतन करना तो सुंदर बात है, लेकिन भविष्य की चिंता, ये उसकी एनर्जी को जैसे खाए जाते हैं और इससे भविष्य में उसे वो नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए। इसलिए मैं देखिए माताओं को बहुत ये बात सिखाता हूँ। माताओं को अपने बच्चों की चिंता होती है, होती तो है, नेचुरल है चीज, लेकिन अगर अधिक चिंता माँ बच्चों की करती है या पोतरों की करती है तो उससे बैड एनर्जी उनको जाती है, निगेटिव एनर्जी जाती है, जो उनको कहीं ना कहीं डाउन करती है। अगर माँ से बहुत सुंदर फीलिंग्स, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस बच्चों को जाने लगे तो बच्चों में एक बहुत सुंदर वंडरफुल चेंज हम देख सकते हैं। इसलिए मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि इस पास्ट को भी हमें पास्ट कर देना है और फ्यूचर हमारे वर्तमान पे डिपेंड है। वर्तमान श्रेष्ठ तो फ्यूचर ब्राइट। इसलिए भविष्य की चिंता नहीं, चिंता लोगों को होती है। आजकल चिंता करने की आदत युवकों में, स्टूडेंट्स में भी, छोटे बच्चे भी चिंता करते हैं एग्जाम के समय। चिंता करना एक जैसे संस्कार हो गया है। चिंता नहीं, चिंतन अवश्य करें, मुझे अपने भविष्य को सुंदर कैसे बनाना है। मान लो एक स्टूडेंट 10वीं क्लास का एग्जाम ही दे रहा है और भाई वो थोड़ा वीक है, उसके 45% ही आते हैं। अब उसको डर लग रहा कहीं फेल ना हो जाऊं, लेकिन वो तैयारी करे, कॉन्फिडेंस रखे, नहीं मेरे 55 आएंगे इस बार, तो जरूर उसको सफलता होगी। पास को भूलने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्य है कि मनुष्य का बहुत समय और मनुष्य के वर्तमान स्टेट ऑफ माइंड पे पास्ट का इफेक्ट बहुत गहराई से देखा जा सकता है। क्या सोच रहा है मनुष्य, यदि वो ध्यान से देखे तो अनेक चिंतन पास्ट से जुड़े हुए चल रहे हैं। पास्ट की जो गहरी छाप मनुष्य के मन पर पड़ गई है उसको निकालना है। तो मेरे पास इसके अनुभव युक्त सहज तरीके हैं। बाबा के महावाक्यों से हमने जाना था कि श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। वैसे भी हम अपने लैपटॉप में नई चीजें भरते रहें, पुरानियों को डिलीट करते रहें, यही तरीका है स्पेस बचाने का। तो हम नई स्मृतियों को अपने अंदर जागृत करें। और मैं सहज रूप से कहूँगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। ये 3 चीजें जो हमारे 3 स्वमान हैं, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम करते रहें। तो इस प्रैक्टिस से एक तो हमारी इनर फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव होगी, पावरफुल होगी और पास्ट समाप्त होता जाएगा। थोड़ा लंबा समय मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 दिन में ये हो जाएगा ऐसा नहीं, इसमें 6 मास भी लग सकते हैं, लेकिन उससे निकलने का अनुभव पहले दिन भी हो सकता है। बहुत अच्छे अनुभव लोगों को मास्टर सर्वशक्तिवान के हो रहे हैं, हमारे पास अनुभव आते रहते हैं और सचमुच बहुत सुखद फीलिंग होती है जब ये पता चलता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल केस, होपलेस केस हैज बिकम होपफुल। सुना देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। आज का किचन में ही हमारे पास एक युवक आया, उसको लाया गया। युवक अच्छा लंबा लेकिन डम्ब एंड डीफ, न बोल सकता न सुन सकता, लेकिन पेंटर बहुत अच्छा। कुछ समय से उसने मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन को एनर्जी दी और एक विजन बनाया कि मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी तरह। तो आज मुझे उसके साथी ने कहा, देखो ये इसने बोलना शुरू कर दिया है। मैंने कहा बोलो ओम शांति, तो बोला ओम शांति, ऐसे थोड़ा सा धीमे फिर निकल गई आवाज। मुझे होप हुई कि ये सचमुच इसकी आवाज तो खुल जाएगी। मैंने उसको और 1-2 चीज सिखाई। एक ऐसे ही कल बहरे का समाचार मिला कि बहरे को सुनना प्रारंभ हो गया है, तो मुझे याद आया कि सचमुच प्रभु की लीला में जो गायन है कि गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, ये ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो हमारे स्वमान हैं, ये सचमुच मिरेकुलस पावर रखते हैं। अगर
5 पॉइंट स्वमान के लेकर कोई उनका लगातार अभ्यास करे, मानो उनकी फीलिंग में रहे, बात केवल उन्हें रटने की नहीं है, उसकी गुड फीलिंग में रहे, मैं ये हूँ, तो बहुत कुछ अंदर होता है। क्योंकि हमारे जो प्योर संस्कार हैं, जिसे लोग कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है, अब वो काम नहीं कर रहा है, हम उसे फिर से कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं, उसे जगा सकते हैं स्वमान की प्रैक्टिस से। और जो लेयर्स हमारे माइंड में छप गई हैं, ब्रेन पर आ गई हैं, वो भी उतर जाती हैं। स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। और जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा, वो सब जानते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को। इससे मन बड़ा आनंदित होगा, योग करने को मन करेगा, मन में स्थिरता आएगी और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कि अब गूंगे भी बोलने लगे हैं और बहरे सुनने लगे हैं। रियली हमारे पास कितने ऐसे केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, मेल की, छोटे बच्चों की माताओं ने हमें मेल किए थे, फोन किए थे कि बच्चा सुन नहीं पाता है या बोल नहीं पाता है। उनके लिए एक बहुत ही आशा की किरण है और साथ ही इस अभ्यास से उनके बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी देनी है और तरीका यही है। हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर दोनों हाथ सिर पे रख देंगे बच्चे के, 1 मिनट, ऐसा 10 बार करेंगे, 10 मिनट तक। ब्रेन की ऐसी रचना है, उसको संसार में कोई नहीं जान सकता, न जाने अंदर क्या क्या हो रहा। बस ये कहा भाई कानों की नसें वीक पड़ गई हैं, ब्रेन की नसें वीक हो गई हैं, ऐसा लोग मान लेते हैं। तो इन सब को एनर्जेटिक किया जा सकता है, स्ट्रोंग किया जा सकता है ब्रेन को एनर्जी देने से। हर व्यक्ति को भी अपने ब्रेन को रोज 5 मिनट एनर्जी दे देनी चाहिए, ताकि कुछ डिस्चार्ज हुआ है वो पुनः चार्ज हो जाए। मतलब ये सभी कर सकते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, स्वस्थ हों या अस्वस्थ हों, सभी के लिए बहुत कारगर है। ताता जी, मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास अमृता कुमारी जी का आया है और ये कहती हैं कि प्रतिदिन लगभग रात को सोते समय नींद में मुझे भूत दिखाई देते हैं, मतलब सपने में ही भूत इनको दिखाई देते हैं। और ये कहते हैं कि इससे मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और लगभग आधी रात को मेरी आंखें खुल जाती हैं। ये जो समस्या है कई वर्षों से मेरे साथ चल रही है, कृपया इसका कोई निदान बताएं। भूत दिखते हैं रात को। तो एक्चुअली कुछ लोग भूतों में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, हम उस पर चर्चा करते ही रहते हैं। इनकी समस्या कुछ भी इनको दिखता हो, छाया, लोग तो कह देते हैं इनको ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। वैसे ये सपने में है ब्रदर जी। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं सपना है, ड्रीम इज ड्रीम, व्हाई टू वरी, ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन अब उसको रोज दिख रहा है तो उसको चिंता तो होती होगी। तो इस ड्रीम को क्लीन करने के लिए, समाप्त करने के लिए इनको एक छोटी सी विधि अपनानी है। सोने से पहले 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे परमपिता मेरे साथ हैं। बस उसकी एनर्जी फैल जाएगी, इसके ब्रेन में भी जाएगी, इसके माइंड को भी अफेक्ट करेगी और इस तरह के सपने जो ऐसे ही होते हैं बिना मतलब के समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ब्रदर जी कई बार ऐसा होता है कि ये जो रात को इनको जो सपने दिखाई दे रहे हैं, अब ये उठ गए घबरा करके, तो उसके बाद फिर इन लोगों को नींद नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो फिर विशेष क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में यदि इन्होंने ज्ञान लिया है तो अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन कर लें 10-15 मिनट, ताकि वो विचार बदल जाएं। अन्यथा वो विचार हावी रहते हैं, क्योंकि इसको लंबे काल से हो रहा है, तो वो विचार इस पे हावी रहना संभव है। उस टाइम तुरंत 10-15 मिनट लगाएं, मुकाबले इसके कि वो लेटी रहें और डरती रहें और बुरा बुरा फीलिंग करती रहें। बैठें, लाइट जलाएं या बाहर बैठ के अव्यक्त मुरलियां हम जिन्हें कहते हैं, ईश्वरीय महावाक्य जो हमारे पास भंडार हैं, कितनी बुक्स हैं उसकी, उनका अध्ययन करे और उस टाइम भी 7 बार याद कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इट वॉज नथिंग बट ए ड्रीम, ये रियलिटी नहीं थी, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, मैं इन सबसे पावरफुल हूँ। अपने को इस तरह थोड़ा बाहर आकर, पैसेज हो, वरांडा हो, और थोड़ा ऐसा अपने को जागृत। ऐसे में तो डर गए होंगे, तो पैसेज में तो डर लगता है और बहनों को ज्यादा डर लगता है, कोई पकड़ न ले, बाहर भूत न खड़ा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभ्यास करेंगे। इनको भूत आ रहे हैं, वास्तव में कारण क्या है इनका? अब देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में भिन्न भिन्न तरह की फीलिंग्स भरी रहती हैं, जन्म जन्म की। स्वप्नों की बहुत सारी तरह से डेफिनेशन दी गई है। कहीं इनकम्प्लीट डिजायर स्वप्नों में मनुष्य पूरी करता है। ड्रीम साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, मैं भी इसका बहुत अच्छा अध्ययन किया था, अब तो मुझे वो सारी बातें याद नहीं, पर सबकॉन्शियस माइंड में लंबे काल से जो कुछ भरा, हजारों साल से भी, क्योंकि रात को सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है
तो वो सब जागृत हो जाया करता है। तो इसको क्लीन करना हमें, इसी के लिए राजयोग और ज्ञान और ये हमारी जो सब प्रैक्टिसेज हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए राजयोग का अच्छा अभ्यास करके सोना चाहिए। ये समस्या जो स्वप्नों की है, मुझे भी बचपन में थी। ऐसे नहीं आते थे, पर सपने आ रहे हैं कुछ भी, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, ट्रेन छूट कुछ रही बेतुके से है, प्रश्न आते रहे। बैग लेके उठा रहे, बैग कहीं छूट गया है, ट्रेन निकल रही है, दौड़ रहे ऐसे सपने। तो ये सब हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई हैं। मनुष्य संकल्प भर लेता है, अनुमान लगा लेता है कि कहीं मैं ट्रेन में जा रहा, ट्रेन छूट न जाए, मेरा बिस्तर और मेरी अटैची पीछे न छूट जाए, ऐसे संकल्प मनुष्य करता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिसीव करता रहता है, स्वप्न के रूप में वो जागृत होते हैं जी। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए रात को सोने से पहले 15-20 मिनट अच्छी योग की प्रैक्टिस करें। और जो मैंने पहले भी कहा, 5 स्वरूपों का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, बहुत सारी चीजें क्लीन होने लगेंगी। जी जी जी। मैं ऋत्वी हूँ, मुंबई बोरीवली में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरी सास, हस्बैंड और मेरी 3 साल की बेटी है। मैं पीस ऑफ माइंड चैनल पर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और समाधान प्रोग्राम देखती हूँ और इसी के माध्यम से मैं विद्यालय से जुड़ पाई हूँ। 3 साल से मुझे रात को रोज भयानक सपने आते हैं। ये भी सपनों से जुड़ा हुआ है ब्रता जी। इसमें मुझे अलग अलग लोग अलग अलग जगह दिखाई देते हैं, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने भगवान का नाम स्मरण करना शुरू किया। जब भी नाम स्मरण करके सोती हूँ तो और सपने भयानक आने लगते हैं, और जब मैं मेडिटेशन करके सोती हूँ तब ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? मेडिटेशन करने के बाद तो स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसे भयानक सपने क्यों आ रहे? कभी कभी प्रारंभ में मेडिटेशन जब मनुष्य करता है तो उसकी कई निगेटिव चीजें भी एक्टिवेट हो जाती हैं, वो निकलने लगती हैं। जैसे कई बार कोई दवाई देने से, विशेषकर आयुर्वेद वाले ये बताते ही हैं कि कोई बीमारी उभर सकती है। इससे डरे नहीं, मेडिटेशन लगातार करें। मैं समझता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 15 दिन यदि ये करें लगातार, आधा घंटा जरूर करें सोने से पहले। उसके चिंतन में नहीं, परमात्मा चिंतन में धीरे धीरे ये पाएंगी कि वो जो ज्यादा आने लगे हैं इसको, वो समाप्त होके धीरे धीरे माइनस की ओर चलेंगे। कईयों के जीवन में और भी जैसे कुछ नुकसान होना शुरू हो जाता है या कुछ और होना शुरू हो जाता है, तो लोग भी कहने लगते हैं कि देखा, अच्छे तुम मेडिटेशन करने वाले योगी बने हो और ज्यादा समस्या आने लगी हैं। तो ये पीरियड कितने समय तक चल सकता है ब्रता जी? क्योंकि व्यक्ति कई बार थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है कि ये मैंने शुरू किया मेडिटेशन और 1 महीने 2 महीने हो गए, समस्या हाँ नहीं, ज्यादा नहीं, 2-3 मास ही चल सकता है। किसी का 15 दिन में ठीक हो जाता है, किसी का 1 मास में। ये हर एक के कर्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है। पर ये सत्य है, हमने देखा है कि कई लोगों की इम्प्योरिटी जागृत हो जाती है, कईयों के जीवन में विघ्न आने लगते हैं, कईयों को और तूफान जैसी स्थिति आ जाती है, तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे कार्य के लिए और साधनाओं के मार्ग में बाधाएं भी आया करती हैं। जो मनुष्य उनसे घबरा कर साधना को छोड़ देता है, उसकी तो छूट जाती है। लेकिन जो मनुष्य बहुत दृढ़ संकल्पधारी है और अपनी साधनाओं को कदापि छोड़ता नहीं है, ये सब चीजें पीछे चल जाती हैं। ब्रता जी आगे भी ये कहती हैं कि पहले मेरे लिए आध्यात्म का मतलब सिर्फ भगवान की पूजा और नाम स्मरण तक ही था, पर जब से मैंने अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज देखा है, तब से पता चल गया है कि अपने अवगुणों को दूर करना, अपने अंदर गुणों को धारण करना और साथ ही अपने आप को प्यूरिफाई करना, ये वास्तव में आध्यात्म का अर्थ है। कई बार ये मुझे बहुत कठिन लगता है, पर मैं अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कार्य मुझे सहज और सरल लगे, इसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, अध्यात्म का सीधा सा अर्थ है, बहुत सिंपल शब्दों में, मैं आत्मा हूँ और आत्मा में 7 गुण हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। ये 7 क्वालिटीज हैं आत्मा की। ये 7 क्वालिटीज या तो हम कहें नष्ट हो गई हैं, या इनकी डिग्री बहुत लो चली गई है, इनका लेवल बहुत लो चला गया। इसको फिर से परफेक्ट बनाना, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, इसको बढ़ाना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। स्पिरिट, आत्मा की जो क्वालिटीज हैं, उसको पुनः जागृत करना, पुनः स्वयं को उसका स्वरूप बनाना, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये न भक्ति से होता, न कथाएं सुनने से, ये होता है अपने को आत्मा समझने से पहले। तो
ये जो बॉडी है और इसका कॉन्शियसनेस में हम रह गए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह देखते हैं, देह से ही बात करते हैं, अपने को देह मानते हैं, देह के रूप में ही सारी प्रक्रियाएं हमारी सारा दिन चल रही हैं। मैं आत्मा हूँ, यहाँ हूँ, ज्योति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, ये देह अलग है। अब सोल कॉन्शियस बनना, अपने गुणों का चिंतन करना, इससे वो गुण बढ़ते जाएंगे। और फिर है परमात्मा से अपना नाता जोड़ना, ताकि उसके भी यही गुण हैं सब, उसके गुणों के वाइब्रेशंस हम में आए। देखिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और हमारा परमपिता है शांति का सागर। अब हमारी शांति की डिग्री मान लो 10 रह गई है 100 में से, फिर हम शांति के सागर से योग युक्त होंगे तो हमारी ये डिग्री बढ़ने लगेगी ना, उसके शांति के वाइब्रेशन हमें आने लगेंगे। अब ये 15, 20, 25, 30 बढ़ेगी। ऐसे ही प्योरिटी, आत्मा में प्योरिटी, हम सब प्योर थे मूल रूप में। अब हमारी प्योरिटी का लेवल बहुत कम आ गया, मान लो वो भी 10 डिग्री पर आ गया, 5 डिग्री पर आ गया। हम पवित्रता के सागर पतित पावन से बुद्धि योग लगाएंगे, उसकी शक्तियाँ प्योर वाइब्रेशन हमें आएंगे, हमारी ये डिग्री बढ़ेगी, 20, 25, 30, 50, 100 तक जाएगी। तो इसको सोल कॉन्शियस होने से इस तरह हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, यानी टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस छूट के सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, और ये करना शायद पहले कठिन लगता है। देखिए, क्योंकि अब देह का शायद वो भान बॉडी रहता कॉन्शियसनेस हजारों साल का है, अब का नहीं, कई हजार साल का है। उसको समाप्त करने में अगर मनुष्य को अवेयरनेस हो जाए, ठीक ठीक ज्ञान हो जाए और वो उसको रियलाइज कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो पहले ही दिन से सुंदर अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन कईयों को देर लगती है, बॉडी कॉन्शियसनेस इतना गहरी जड़े जमा चुका है, मुश्किल लगता है, तो धीरे धीरे होने लगता है। ये स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल, लेकिन अभ्यास अपना जारी रखें ताकि सहज लगने लगे, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है करत करत अभ्यास के, कि जितना अभ्यास हो तो शायद ये सहज होता जाएगा। तो जी, अगला हमारे पास जो मेल आया है वो भूपेंद्र जी का है। ये कहते हैं कि मैं 4 साल से विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता हूँ वहाँ पे जो मेरे बॉस हैं वो चोर किस्म के हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन में खर्च किया जाना चाहिए ये फॉल्स बिल बना करके दे देते हैं और वो सारा हजम कर लेते हैं। तो उनकी जो ये आदत है उसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट किस्म का आदमी हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, इसका क्या समाधान हो सकता है? मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए या अपने बॉस को सुधारने का कुछ प्रयास करना चाहिए? देखिए, जो ऑनेस्ट हैं संसार में, उनको दूसरे की डिसऑनेस्टी प्रिय नहीं लगती है। ये तो बड़ी नेचुरल सी चीज है। लेकिन क्या करें, अब कलयुग का अंत है और अनेक अधिकारी मनी माइंडेड हो चुके हैं। चाहे वो सरकार से मिले या किसी कंपनी से मिले, उन्हें तो पैसा मिले, लेकिन ये फलीभूत नहीं होता है। देखिए, पाप भी है, लेकिन इस युवक को मैं कहूँगा ये कलयुग का अंत है। अब तो इसकी नौकरी का प्रश्न है। ये अपनी नौकरी छोड़ दे फिर भटकता रहे इधर उधर, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अगर इसको करना ही है तो पहले नई नौकरी ढूंढ ले, फिर रिजाइन करे। दूसरी जगह भी ऐसा ही मिल गया तो क्या करेगा? क्योंकि हर जगह कलयुग का अंधकार छाया हुआ है। इस करप्शन के लिए हमारी सरकारें कितना भी वायदा करें, लेकिन ये जैसे वाजपेयी जी कहते थे ना, गहरी जड़े जमा चुका है अंदर, कैंसर के रोग की तरह व्याप्त हो चुका है। अब इसको निकालना ये किसी एक व्यक्ति के बस का क्या इन्हें ऊपर तक बात नहीं पहुंचानी चाहिए? ऊपर पहुंचाएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि सत्य का समय नहीं है। हो सकता है जिनको बात पहुंचाए उनको भी जाता हो हिस्सा, और वो इसको कर देंगे, निकालो इसको, ये कहाँ से लड़का आ गया, खराब बात कर रहा है, जैसे आजकल हो रहा है कि हम इस बात को सुनते रहते हैं कि सत्य की हार हो रही है। स्लोगन तो है सत्यमेव जयते, पर मैं इसको बदल दिया है असत्यमेव जयते। कलयुग में ये हो रहा है, सत्य हार रहा है, असत्य जीत रहा है। इसलिए ये काम इन्हें सोच समझ के करना है, अपना कार्य करते रहें। और इनको चाहिए अपने बॉस को एक आधा घंटा गुड वाइब्रेशंस दे, योग अभ्यास करके माइंड टू माइंड उनसे बात करें, रोज सवेरे 2 मिनट 3 मिनट एक समय फिक्स करके, ताकि उनके अंदर भी उनके जो प्योर संस्कार हैं वो जागृत हो जाएं और वो इस बुरी चीज से बच जाएं। क्योंकि ऐसा हो रहा है, जो लोग ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं तो फंसते ही हैं और पकड़े जाते हैं, फिर बेचारे जेल में भी रहते हैं, सारी धन संपत्ति भी चली जाती है, कंगाल के कंगाल कई केस तो हो चुके हैं। लेकिन ये सब देखते भी मनुष्य सुधर नहीं रहा, वो सोचता है ठीक है जब होगा देखा जाएगा, तब तक तो कमा लो।
परंतु ये उचित नहीं है, ये हमारे देश के कल्याण के लिए भी नहीं है। मैं तो कहूँगा, मैं तो एक गलत शब्द इसको देता हूँ, ये देशद्रोह है। ये बिल्कुल खराब चीज़ है। जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपको बहुत डेडिकेटेड, बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, वो चलता है, लेकिन सब कुछ लेते रहना, बहुत कुछ लेते रहना, ये बिल्कुल गलत है और इसका परिणाम भी गलत होता है। बिल्कुल। तो चलिए अभी फिलहाल वहाँ जमे रहें और हाँ, उनको जमे रहें, बिल्कुल जमे रहें। अच्छे वाइब्रेशन दें ताकि उनकी भी स्थिति बदल जाए। इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। चलिए आज के सुंदर प्रकाश के लिए रहता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात एक अच्छी बात से शुरुआत हमारी हुई थी, अंत में तो खैर करप्शन की बात आ गई। आप सब भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। खैर परिवर्तन होगा, अच्छे दिन आएंगे, हम सब आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और हम सब जहाँ पे भी हैं अपनी तरफ से हम खुद अच्छे बने और अच्छे वाइब्रेशन फैलाएं तो डेफिनेटली हमारा प्रभाव लोगों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। सज्जन को अपनी सज्जनता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। शुरुआत जहाँ से मैंने की थी दादी जी की बात से, बहुत ही गहरा प्रभाव लेके जो कि मैं वहां से आया था, तो एक बात इसके साथ उन्होंने ऐड की थी कि आप रात को सोते समय, जो भूलने की बात भ्राता जी भी कह रहे थे कि फॉरगेट एंड फॉरगिव की, कि रात को सोते समय यदि आपसे कोई भूल हो भी गई है सारे दिन में या लाइफ में जो आपके ऊपर हावी है, आप परमात्मा को एक पत्र के रूप में उसे अर्पित कर दें कि परमात्मा पिता ये मुझसे गलतियां हुई हैं या आज के दिन सारे दिन ये मैंने कार्य किए हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं, भारीपन नहीं रहता और एक नई शुरुआत अगले दिन के लिए कीजिए। क्योंकि सचमुच जीवन में ठहराव तब आ जाता है जब हम किसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो किसी बात को ना पकड़ें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। मुझे किसी महापुरुष की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि परमात्मा कहते हैं कि रात को सोने से पहले तुम सभी को माफ कर दो तो तुम्हारे सुबह जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कितनी सुंदर बात है ना। इन सुंदर बातों को अपने जीवन में अख्तियार करते चलें। दादी जी के नुस्खे बहुत सारे हैं, समय प्रति समय मैं आपके साथ उन्हें बांटता रहूंगा। आप इन पर अवश्य गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।